सवाल बड़ा है, क्या धर्म देखकर मानवाधिकार का हल्ला होगा? गाजा की चिंता है, लेकिन ढाका से आखिर बैर क्यों है? यहाँ पर देखिए तमाम ये सवाल खड़े होते हैं कि हिंदुओं की हत्याओं पर आखिर इंडी नेता चुप क्यों है? बंगाल की टीएमसी नेता इतने बेफिक्र क्यों है? क्यों उनके मुंह में दही जम गई है? आखिर कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? लिबरल और बुद्धिजीवी खामोश है, ना कोई ट्वीट कर रहा है, ना कोई प्रतिक्रिया दे रहा है। वहीं कलाकार और साहित्यकार भी शांत है, जो आमूमन हमने देखा है कि धरना प्रदर्शन में शरीक हो जाते हैं, मोमबत्ती लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार नरसंहार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन ये वो दल हैं जो चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। अगली खबर अनामिका आपको बताएंगे। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से जो तस्वीरें वहां से निकल के सामने आ रही हैं, वो हैरान करने वाली है, दिल दहलाने वाली हैं। हर भारतीय उन तस्वीरों को देखकर चिंता जाहिर करा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत के विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से इस पर उनकी जुबान सिल गई है। कोई इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, किसी की जुबान फूट नहीं रही है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह भी है कि अब तक किसी भी नेता ने इन घटनाओं पर चिंता जाहिर नहीं की है। निंदा करने पर भी ये नेता डर रहे हैं, जबकि हजारों हिंदू ऐसे हैं जो भारत में शरण लेने के लिए बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। तो उधर पूर्व पीएम हसीना के बेटे ने इन घटनाओं को लेकर के पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई है, जबकि दुनिया भर के मानवाधिकार का राग अलापने वाले दिग्गज इस पर भी अपनी आंखें बंद करके, जुबान बंद करके सिर्फ देख रहे हैं और कुछ कहते नहीं हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं, परेशान करने वाली। लेकिन सवाल दरअसल ये है कि आखिर ये नेता कब अपनी जुबान खोलेंगे? तो देखिए सवाल बहुत बड़े हैं कि आखिर बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर क्यों दर्द नहीं होता उन लोगों को जो लगातार आवाज उठाते रहे मानवाधिकार को लेकर। तो क्या सेलेक्टिव अप्रोच ये लोग रखते हैं? सवाल ये है। लेकिन ढाका, बांग्लादेश में जो ढाका है राजधानी, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि कैसे अल्पसंख्यक सड़कों पर उतरे हैं और शांति की अपील कर रहे हैं। कैसे वहां पर अब शांति की अपील हो रही है, कैसे वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है कि अत्याचार बंद किया जाए, इस रिपोर्ट में बताते हैं। बांग्लादेश में हिंसा दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। कई तस्वीरें झकझोर देने वाली आ रही हैं, कई दिल को छलनी करने वाली हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो हिंदू के खिलाफ तालिबानी एक्शन को दर्शाती हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानो कट्टरपंथियों ने मोर्चा खोल दिया हो। सड़कों पर चाकू और लाठी डंडे लेकर कट्टरपंथी नरसंहार के लिए निकल पड़े हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों ने सबसे पहले हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदू आस्था पर चोट की, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया, हिंदू परिवारों पर हमले तेज हुए। इसी बीच उसी बांग्लादेश से दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीर भी सामने आई। ये वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां अल्पसंख्यक हिंदू की हत्या और हिंदू मंदिरों को टारगेट करने के विरोध में भारी तादाद में हिंदू सड़कों पर उतर आए और कुछ इसी अंदाज में अपना विरोध जताया। अब ये तस्वीर देखिए, दिल्ली के जेएनयू में छात्रों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के समर्थन में एकजुटता दिखाई, कैंडल मार्च निकाला, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़की हिंसा के खिलाफ अपना विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को लेकर मोदी सरकार चिंतित है। बांग्लादेश मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी, ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हिंसा के 5 दिन गुजर जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की नींद खुली। यूएन ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की प्रवक्ता ने कहा कि वो किसी भी तरह की नस्लीय हिंसा के खिलाफ हैं। भारत में भी हिंदू की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार एक बार फिर से भरी है।
और इसके पीछे मुख्य तौर पर वजह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और हिंसा को बताया गया है। देखिए, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़े। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ, हम तुम्हारे लिए खून पसीना बहा दें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। बाबा बागेश्वर हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते आए हैं। बाबा बागेश्वर और हिंदू राष्ट्र की मांग का आपस में पुराना नाता है। बाबा की इसी मांग के कारण उन्होंने जमकर सुर्खियां भी बटोरी और इस पर खूब सियासत भी हुई। लेकिन बाबा बागेश्वर ने तमाम विवादों के बाद अपनी मांग को बनाए रखा, हिंदू राष्ट्र वाली मांग पर अड़े रहे, न उन विरोधियों की परवाह की, न उन्हें तवज्जो दी। सनातन को मजबूत करने के लिए हिंदू राष्ट्र का जो सपना संजोया, उसे हर मंच पर उठाया। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है और इसकी वजह उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को बताया है। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं। भारत में सबको रहने का अधिकार है। संविधान ने सबको अधिकार दिया और भारत में होना भी चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहां? इसीलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए, पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ना बने, इसलिए वो लंबे वक्त से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी मांग के कारण उन पर टीआरपी बटोरने के आरोप लगते रहते हैं। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है, ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू, जागो, एकता की तरफ जागो, भागो मत, वरना तुम्हें बांग्लादेशियों की तरह तुम्हें भी देश छोड़ना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों की मांग एक है। दोनों हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि एकता में शक्ति है, एकजुट हुए बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार पूछ रहे हैं कि अगर हिंदू अभी भी नहीं जागा तो जाएगा कहां? फिर से प्रश्न अंत में वही उठता है, अगर यही परिस्थिति भारत में निर्मित होगी तो कहां जाओगे? धन्यवाद।